अगर आपके सामने ईयरफोन रखे जाए तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा। आज हम एक ऐसी ही ब्रांड के बारे में बात करेंगे जो कुछ साल पहले तक मार्केट में थी ही नहीं, लेकिन आज ये कंपनी ऑडियो सेगमेंट में धूम मचा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, इस कंपनी का नाम बोट है। 2018 में 60 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए और अब इन सभी को चाहिए थे मोबाइल के साथ साथ ईयरफोन। इसीलिए बोट ने यहाँ एक अपॉर्चुनिटी देखी। ड्यू टू कोविड-19 लोगों को अचानक घर बैठे काम करना था और फिर से बोट ने यहाँ एक अपॉर्चुनिटी देखी। आखिर डेटा केबल बनाने वाली कंपनी कैसे आज ऑडियो सेगमेंट में धूम मचा रही है? क्या आप जानते हैं 30 लाख में शुरू की गई कंपनी कैसे आज 2200 करोड़ की कंपनी बन गई है? क्या बोट एक चाइनीज कंपनी है? चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि बोट की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से आज ये कंपनी 2200 करोड़ की बन गई है। The co-founder of Boat, Aman Gupta. This is what I wanted to show. वो हम भी बना लेंगे। 2000 करोड़ के आईपीओ के लिए DRHP फाइल किया है। I diluted 10%. सभी diluted 10%. तो हाय दोस्तों, मेरा नाम अमन गुप्ता है और मैं बोट चलाता हूँ। अमन गुप्ता ने अपने सीए की पढ़ाई पूरी करके सिटी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब कर रहे थे। मार्केटिंग के साथ उन्हें कुछ ज्यादा ही लगाव था, इसीलिए 2012 में उन्होंने JBL में नौकरी करना शुरू कर दिया। उन्हें ऑडियो इंडस्ट्री कुछ ज्यादा ही पसंद थी और वह अपना खुद का कुछ करना चाहते थे। अपने दोस्त समीर मेहता के साथ 2014 में 30 लाख से बोट लाइफस्टाइल की शुरुआत की। उस समय एप्पल के डेटा केबल उतने मजबूत नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण वो बहुत जल्द या तो खराब हो जाते थे या फिर टूट जाते थे। और इसी चीज का फायदा उठाकर अमन गुप्ता और समीर मेहता ने एप्पल के लिए एक बेहतर डेटा केबल बनाने लगे और देखते ही देखते काफी तरक्की करने लगे। अब उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम डेटा केबल के साथ साथ और भी कुछ नया बनाए। नए प्रोडक्ट की खोज में 2 सालों तक खूब अच्छे से मार्केट रिसर्च किया और कस्टमर की नीड को अच्छे से समझा। आखिर में यह फैसला किया कि वो भी वेरेबल एसेसरीज बनाएंगे और फिर अमन गुप्ता और समीर मेहता ने मिलकर बोट लाइफस्टाइल की शुरुआत करी, जिसमें वो ईयरबड, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, स्मार्ट वॉचेस, वायरलेस स्पीकर बनाने लगे। उस समय जब बोट की शुरुआत हुई थी तब मार्केट में पहले से ही बहुत सारे प्लेयर थे, जैसे एप्पल, JBL, बोस और सोनी, लेकिन फिर भी अमन गुप्ता ने उन सभी को पीछे छोड़ दिया। आखिर ये सब हुआ कैसे? बोट ने किस बिजनेस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जिसकी वजह से उनको इतना जल्दी ग्रोथ मिला? सबसे पहला स्ट्रेटेजी था बोट कंपनी को एक लाइफस्टाइल ब्रांड की तरह दिखाना। बोट के फाउंडर ने कभी भी इसको कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की तरह नहीं समझा। वो बोट को एक लाइफस्टाइल एसेसरीज ब्रांड मानते थे और लोगों को भी यही दिखाते थे, जिससे लोगों को लगे बोट एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है जिसे लेकर हम कहीं भी कभी भी अपने साथ ट्रैवल कर सकते थे, चाहे वो जिम हो या बस हो या ट्रेन हो, हर जगह। और वही हुआ जो कंपनी चाहती थी। लोग बोट के प्रोडक्ट को लाइफस्टाइल की तरह देखने लगे। उसके बाद से बोट अपने प्रोडक्ट में फैशन डिजाइनर की हेल्प से नए नए और स्टाइल ऐड करने लगे और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने लगे। दूसरा स्ट्रेटेजी था अफोर्डेबल प्राइस। जब बोट मार्केट में आई थी उस समय पहले से मौजूदा कंपनियां जैसे कि एप्पल, JBL, बोस और सोनी अपना प्रोडक्ट बहुत ही महंगे प्राइस में बेचते थे, लेकिन इसके प्राइस आम आदमी के बजट के बाहर थे। रास्ते में जो ईयरफोन्स मिलते थे वो दिखने में कुछ ज्यादा खास नहीं थे, जिसकी वजह से लोग उसको फैशन का माध्यम नहीं समझते थे। और इसी चीज का फायदा उठाकर बोट ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस अफोर्डेबल रखी, जिसे हर कोई खरीद सके। और बोट की ये स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा काम आ रही थी। तीसरा स्ट्रेटेजी था बेटर क्वालिटी और लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करना। अमन गुप्ता ने अपने 2 सालों की रिसर्च और JBL में नौकरी करते करते एक बात बहुत अच्छे से जान ली थी कि इंडिया के लोगों को क्वालिटी और बेस सबसे ज्यादा पसंद है। और इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके अमन गुप्ता और समीर मेहता ने अपने बोट के प्रोडक्ट में बेस भर दिया और साउंड क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब हर घर में आपको 2 से 3 बोट के प्रोडक्ट देखने को मिल ही जाएंगे। बोट का चौथा स्ट्रेटेजी था सोशल मीडिया मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। बोट लाइफस्टाइल कंपनी को सफल बनाने में सोशल मीडिया का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि अभी के समय में सोशल मीडिया हर कोई इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से बोट को अपने नए नए प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। वही एडवर्टाइजिंग की बात करें तो बोट अब तक बहुत ही बड़ी कंपनी बन गई है, जिसकी वजह से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करवाता है। लेकिन शुरुआत में जब बोट के पास उतना पैसा नहीं था कि वो अपना प्रमोशन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से करवाए, तो वो लोग अपना प्रमोशन यूथ के जरिए किया करते थे। पांचवा बिजनेस स्ट्रेटेजी है रिप्लेसमेंट पॉलिसी और कस्टमर सपोर्ट। बोट लाइफस्टाइल की सफलता का एक और राज है कि यह अपने हर प्रोडक्ट पर रिप्लेसमेंट पॉलिसी देता है, जिससे कस्टमर का उनके प्रोडक्ट पर भरोसा और मजबूत हो जाता है। बोट के किसी भी प्रोडक्ट अगर आपके वारंटी पीरियड में है और वो खराब हो जाता है तो आप उसको रिप्लेसमेंट करवा सकते हो और इनके कस्टमर सपोर्ट का बिहेवियर भी काफी बेहतर होता है। दोस्तों, हमने लगभग सारी बातें जान ली है कि कैसे बोट लाइफस्टाइल की शुरुआत हुई। अभी तक हमने एक चीज नहीं जानी कि आखिर बोट कंपनी को शुरू करने के लिए अमन गुप्ता और समीर मेहता ने फंडिंग कहां से लगाई। तो मैं आपको बता दूं, अमन गुप्ता और समीर मेहता ने बोट लाइफस्टाइल कंपनी की शुरुआत 30 लाख रुपए से की थी, लेकिन 2 सालों तक उनको कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं मिला था जिससे वो अपने ब्रांड को और बड़ा बना सकते थे। लेकिन फिर 2018 में फायरसाइड वेंचर के फाउंडर कंवलजीत सिंह ने
ने इनके कंपनी बोट में 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या बोट अपने सभी प्रोडक्ट को इंडिया में ही बनाता है। अगर अभी की बात करें तो बोट के 10% प्रोडक्ट ही इंडिया में बनते हैं, बाकी 90% प्रोडक्ट अन्य देशों से असेंबल होकर बनते हैं, जैसे चाइना और वियतनाम। लेकिन बोट के फाउंडर्स का कहना है कि साल 2024 तक लगभग बोट के 40% से भी ज्यादा प्रोडक्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे। तो आज के इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।